शत्रु मन नासिए हे प्रभु कृपा निधान। यह हमें कहीं का नहीं छोड़ता, कुछ करने ही नहीं देता, और जब तक वह द्वार नहीं खुलता तब तक इसी के अंतर्गत हमें कार्य भी करना है। स्वामी जी ने कहा कि मन मंडल में बैठकर खोजे ब्रह्म अनूप, प्रगटे मन वही रूप में विविध कला महरूप। अपने स्वयं प्रकट हो जाता है और हमें भरमा देता है। इसका हम कई एक उदाहरण बताएंगे। 2 उदाहरण तो हमारे साथ ही हुआ। प्रगटे मन वही रूप में विविध कला महरूप। ऐसा प्रकट होता है कि पता ही नहीं चलता है वास्तविकता क्या है, वास्तव में क्या है और भ्रम क्या है। बंधु, मन के विज्ञान को स्वामी जी ने भी उसे बहुत सरल रूप में बताया। इस संसार में किसी भी ग्रंथ में कहीं भी हमने नहीं देखा। मन के विज्ञान को जो स्वामी जी ने सरल रूप में बताया, यहां तक बताया मन पैदा कहां से हुआ, मन रहता कहां है, मन अपने कारण में लय कैसे कर जाएगा। संपूर्ण ज्ञान तो स्वामी जी ने दिया। संसार को कहां पता है। जब हम लोग प्रवचन करने खुले मंच पर जाते हैं और जब कहते हैं कि नहीं अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। यही माया। लोग पूछते हैं क्या है नी अक्षर, नी अक्षर से अक्षर, अक्षर क्या है। इसका ज्ञान कहाँ है संसार में। गीता में सिर्फ संकेत योगेश्वर कृष्ण ने किया, अक्षरों में मैं अकार ब्रह्म हूं, और उसके विभिन्न रूप लोग विभक्त रूप कर दिए। ज्ञान के अभाव में अक्षर ब्रह्म को नहीं जाना। स्वामी जी ने स्पष्ट किया, निह अक्षर से अक्षर, निह अक्षर त्रिपाद ऊर्ध्व को कहते हैं। 3 भाग पूर्ण रूप से निह अक्षर मंडल है, सार शब्द है, सदगुरु प्रभु का निवास है। एक पाद सृष्टि में भी उनका निवास है, और उसी के आधार पर अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर मंडल में ही वहीं से मन और प्राण की उत्पत्ति हुई। मन और प्राण दोनों का योनि एक ही है, और इसी पर सारा अध्यात्म खड़ा। अध्यात्म का यह संपूर्ण सत्य, इनको लय किए बगैर, इनको अपने कारण में जहां से आए हैं वहां लय किए बगैर अध्यात्म का प्रारंभ नहीं होता। इसका ज्ञान, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान, इतना स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने हमें बताया। मानव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए संपूर्ण स्वरवेद में बड़ी सूक्ष्म रूप से लेकर स्थूल से सूक्ष्म तक सबका वर्णन किया। निह अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। यही माया, मन ही माया है। सारी सृष्टि इसी में, और इससे पार पाना भी आसान नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। यह न जड़ है न चेतन है। आगंतुक चेतन कहा गया, चेतन से आया है इसलिए आगंतुक चेतन कहा गया।
और इसके विज्ञान को स्वामी जी ने सरल रूप से सब कुछ कहा। हमारे शरीर में रहता कहा, नयनन माही मन बसे, आंखों के सामने इसका वास। वास्तव में इसका वास का सूक्ष्म विश्लेषण यदि हम लोग जाने तो 3 जगहों पर होता है। अकित मना ब्रह्मांड में, फिर सुसुप्ति में, कहां नैनन माही मन बसे, निकस जाए नौ ठोर, सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमौर। पहले प्रश्न करते हैं, इस तन में मन कहां बसे, निकस जाए के ही ठौर, गुरुगम हो तो परखिलो, नहीं तो करो गुरु कोई और। स्वामी जी कहते हैं, खोजो उस गुरु को, पकड़ो उस गुरु को जो इसके विज्ञान को बता दे। अंत में उत्तर देखते हैं, कहते हैं कि नैनन माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, 9 द्वार से निकल जाता है। सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमौर, सभी संतों का सिरमौर। सदगुरु सत्ता इसके संपूर्ण भेद रहस्य को अपने स्वरवेद में के माध्यम से, स्वरवेद के माध्यम से जीव के कल्याण हेतु संसार में दिया। बंधु, यह हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और यह पकड़ में कैसे आएगा, इसका विज्ञान भी स्वामी जी ने बताया कि जब हम जान गए फलना आदमी जो है उसका निवास स्थान यही है, तो वहीं से पकड़ना, उसके घर वहीं पर बैठेंगे, निश्चित रूप से आएगा। उसी प्रकार मन की बात है, मन आंखों के सामने, और उसकी युक्ति भी बताया स्वामी जी। चक्षु के चेतन करण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। यह बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को हमेशा हम अपने वाणी के माध्यम से स्मरण कराते रहते हैं। चक्षु के चेतन करण, क्योंकि यहीं से तो प्रारंभ होता है, यहीं से तो प्रवेश द्वार है, और यहीं पर दृढ़ता की आवश्यकता है। स्वामी जी मंच से कह बार कहे कि लोग हमसे भूमि बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सदगुरु सत्ता क्या नहीं जानती। सदगुरु को हम शरीर समझते हैं, सदगुरु कहीं पर नहीं लिखे कि सदगुरु शरीर स्वरूप होता है। लेकिन हमें सदगुरु में पूर्ण दृढ़ आस्था, विश्वास भी नहीं हो पाता है। अपने भीतर से जरा देखें, भीतर से हमें कितना विश्वास है, कितना दृढ़ता है। बिन देखे बिन तरस परस के, नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जे हुई, निर्धन रहे न कोई। जब तक हमें देख नहीं लेते, दरस परस नहीं कर लेते, तब तक संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाता है। और सदगुरु अपने स्वयं मंच से स्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु शरीर होता ही नहीं, सदगुरु शरीर नहीं। व्यक्त और अव्यक्त 2 स्वरूप है। जो शरीर इस भूमंडल पर घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, इसी में वह धार है, लेकिन उसको हम जानते कितना है। और उसको जानने के लिए जब तक हमारी अपनी आंख नहीं खुलेगी, चेतन दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक उन्हें हम जान नहीं पाएंगे। ये तो स्वामी जी भी हमें खूब भरमाते हैं, खूब भुलवाते हैं। एक तो मन भरमाता है, और दूसरे स्वामी जी हमें किलोल करते हैं, किलोल करते करते भरमाते रहते हैं।
जानबूझ